वेल गाइस, अगर आप पिछले कई साल का डेटा देख लो कि अगर आपको वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग फोन निकालना, ऑलवेज जो बेस मॉडल आईफोन का होता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 वो ऑलवेज टॉप पे निकल के आते हैं। और करेंटली आईफोन 17 भी वेरी कमिंग सून बेस्ट सेलिंग फोन बन जाएगा। बट इस साल फ्लैगशिप से प्रॉब्लम सिंपल है, स्पेक्स में नो मैटर वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन प्राइस में एज एक्सपेक्टेड काफ़ी मेजर प्राइस जंप आ चुका है। तो क्या कोई ऐसा फोन है जो कम प्राइस में अगेन इस पॉपुलर आईफोन को कम्पीट कर सकता है? आई थिंक एक फोन लॉन्च हुआ है और ये है गाइस मोटो सिग्नेचर। नंबर्स में ये बहुत ही सॉलिड है, आप कोई भी स्पेक्स डालो हर डिपार्टमेंट में ये सुपरियरिटी फील हो सकता है। प्राइस इसका काफ़ी कम है, 55,000 वर्सेस दी 80,000। लेट्स कंपेयर इट, देखते हैं ये फोन आईफोन 17 के अगेंस्ट में कहां तक पहुंच सकता है। क्या बराबर है, क्या पीछे है, क्या बीट कर सकता है? मोटोरोला के बॉक्स में एक बेटर चीज ये मिलेगी आपको, यहाँ पे साथ में चार्जर दिया जा रहा है। आईफोन में आपको चार्जर अलग से बाय करना पड़ सकता है, जितना बाय करना चाहते हो अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ता है। बाय द वे, दोनों फोन में बॉक्स में आपको केस नहीं मिलता है और कोई भी प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर बॉक्स में नहीं दिया जा रहा है। नाउ अब चलो डिजाइन में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, दोनों फोन प्रीमियम फोन्स हैं, तो दोनों ही फोन प्रीमियम एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं। आईफोन 17 में क्या है, आपको मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर दिया गया है, स्लाइटली थिक है लेकिन स्मॉल है, होल्ड करने में आपको ये प्रीमियम टच देता है। बाकी यहाँ पे बैक ग्लास है, मटेरियल्स प्रोटेक्शन सब कुछ टॉप नॉच दिया गया है। मोटो सिग्नेचर में क्या बात है कि ये देखो कॉम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये आपको स्लिम और लाइट वेट फॉर्म फैक्टर में ज़्यादा मिलेगा, लेकिन प्रोटेक्शन यहाँ पे काफ़ी सॉलिड यहाँ भी दी गई है। बैक पैनल पे यहाँ आपको लग्जरियस फैब्रिक फिनिश दिखाई पड़ेगी। दोनों फोन डिफरेंट अपने डिज़ाइन को ऑफर करते हैं, कॉम्पैक्ट वर्सेस लाइट वेट। आपको चूज करना पड़ेगा आपके लिए बेस्ट पिक क्या है। दोनों ही फोन काफी मजेदार डिस्प्ले का एक्सपीरियंस दे सकते हैं। पहले हम स्पेक्स कंपेयर कर लें। आईफोन 17 का जो डिस्प्ले स्पेक्स है वो बैड नहीं है, बिकॉज ये इस बारी बेस्ट स्पेक्स वाला बेस आईफोन है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले में भी। अगर उसका अगेंस्ट में अगर हम कंपेयर करते हैं तो मोटो सिग्नेचर भी स्पेक्स में काफ़ी अच्छी स्पेक्स प्रोवाइड करता है। एक्चुअली में जो उसका स्पेक्स आप देखोगे ऑन द पेपर में आईफोन 17 से थोड़ा बेटर ही है, चाहे वो पीक बैटरीज हो, चाहे डिस्प्ले का साइज हो, चाहे रेजोल्यूशन हो, चाहे रिफ्रेश रेट हो। इन टर्म्स ऑफ आउटडोर ब्राइटनेस में देखो दोनों फोन काफ़ी सही परफॉर्म करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे आईफोन के जो निट्स है वो काफ़ी कम है मोटो के, लेकिन इसकी ब्राइटनेस में कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर क्लोजली कंपेयर करते हो सम टाइम आपको ऐसा फील होगा कि मोटो से नीचे थोड़ा सा बेटर है, बट आपको एक्चुअली वो चीज़ ज़्यादा नोटिस नहीं होगी। लेकिन कुछ एरियाज में देखो डिफरेंस है, जैसे कि दोनों ही फोन्स LTPO टेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं, लेकिन मोटो में क्या बेस्ट पार्ट है, ये एज लो एज 1 हर्ट्ज तक जाता है, लेकिन आईफोन है वो जस्ट 10 हर्ट्ज तक ही जा पाता है। दोनों फोन में देखो गाइस HDR टेम्पर का सर्टिफिकेशन मिलता है, लेकिन मोटो में एडवांटेज क्या है, यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी एडिशनल मिलता है, जो कि जो मीडिया कंजम्पशन के लिए थोड़ा आपको बेटर एक्सपीरियंस और बेटर कलर प्रोवाइड कर सकता है। ऑल्सो ड्यूरिंग गेमिंग में मोटो आपको S Max S 165 हर्ट्ज का भी एक्सपीरियंस फील करा सकता है। आईफोन में ये चीज़ आपको ओनली मैक्स 120 तक ही मिलेगी। और एक और छोटी डिफरेंस आप ये भी नोटिस करोगे, आईफोन 17 कंप्लीटली फ्लैट डिस्प्ले है और मोटो में स्लाइटली क्वाड कट डिस्प्ले मिलता है, लेकिन डिस्प्ले का फॉर्म फैक्टर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है। दोनों डिस्प्ले आपको काफ़ी से एक्सपीरियंस दे सकते हैं, जस्ट स्पेक्स का फर्क है। अगर हम इन दोनों फोन के बीच में बैटरी स्पेक्स कंपेयर करते हैं तो अगर आप ये देखोगे, चाहे बैटरी कैपेसिटी हो, चाहे वायर चार्जिंग हो या वायरलेस चार्जिंग हो, सभी एरियाज में मोटो ने डेफिनेटली आईफोन को काफ़ी स्ट्रेट वे बीट कर रखा है। तो ये तो रही नंबर्स की स्टोरी। लेट्स टॉक अबाउट एक्चुअल में ड्रेन में क्या रिजल्ट मिलता है। तो हम सेम तरह के टेस्ट ऑलवेज फॉलो करते हैं। आपने प्रीवियसली कई सारे बैटरी टेस्ट देख रखे हैं, हमने सेम सेटिंग यहाँ पे लगा रखी है। 80% ब्राइटनेस है, 50% स्पीकर है और सारी मैक्स और डिस्प्ले सेटिंग है, चाहे रिफ्रेश रेट की हो, चाहे डिस्प्ले बूस्ट की हो। यहाँ पे हमें ये देखना है कि किस फोन का SOT यानी कि स्क्रीन ऑन टाइम ज़्यादा मिस होता है। बाय द वे, मोटो में यहाँ पे सिल्क कार्बन टेक यूज़ किया गया, जो कि थोड़ा सा लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है, जबकि एप्पल में अभी भी ओल्डर लिथियम आयन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। दैट्स वाई मोटो थोड़ा सा स्लिम फॉर्म फैक्टर आपको ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप एक्चुअल नंबर्स देखोगे, यहाँ पे ये दिखाई पड़ेगा कि मोटो ने डेफिनेटली आईफोन को काफ़ी ह्यूज मार्जिन से बीट कर रखा है। बट रियल लाइफ में जितना मैंने दोनों फोन को ट्राई किया है पर्सनली काफ़ी दिन यूज़ करके, दोनों फोन देखो फुल 1 डे आसानी से चल जाते हैं।
लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रो यूज़ करते हो तो आईफोन जल्दी डाउन हो जाता है और नेक्स्ट डे खुले जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन मोटो क्या है कि ये नेक्स्ट डे भी बड़े आसानी से पहुंच सकता है। बैटरी ड्रेन तो हो गया, अब चलो चार्जिंग टेस्ट भी देख लेते हैं। हमने दोनों फोन के ऑफिशियल चार्जर ले रखे हैं। आईफोन का हमने 140 वॉट का जो गैन चार्जर आता है एप्पल को वो लिया है, और मोटो का चार्जर ऑफकोर्स बॉक्स में मिल रहा है। यहाँ पे आप चार्जिंग रेट के एक चीज़ समझ में आएगी, जैसे कि जो मोटो है वो आईफोन से नियरली डबल रेट से चार्ज हो रहा है। अगर आप ये देखोगे 100% कितना टाइम लग रहा है तो आपको रिजल्ट बहुत ही मजा आने वाला है। जैसे कि मोटो लिया ऑलमोस्ट 50 मिनट 100% चार्ज, लेकिन आईफोन ने लिया अराउंड 1 आवर 20 मिनट, तो 30 मिनट का आपको फर्क पड़ेगा कंप्लीट फोन को चार्ज करने में। लेट्स कंपेयर द स्पीकर्स। देखो दोनों फोन में आपको ड्यूअल स्पीकर सपोर्ट मिलता है, दोनों फोन में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। लेकिन मोटो में मुझे एडिशनल क्या दिखाई पड़ा कि यहाँ पे आपको साउंड बाय बोस प्लस हाई रेसोनेटर का सपोर्ट दोनों मिलता है। तो एग्जैक्टली आप डेमो वीडियो के लास्ट में देख लेना। ऑन दिस सॉफ्टवेयर बटन में यहाँ पे देखो नेवर एंडिंग लाइफ लॉन्ग डिस्कशन आप कर सकते हो। आईफोन वर्सेस एंड्रॉइड आपके लिए पर्सनली कौन सा बेटर है? दोनों फोन ने अपडेट के मामले में कोई टेंशन की बात नहीं है। 7 इयर्स का मेजर सपोर्ट दोनों फोन प्रोवाइड करेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स दोनों फोन तगड़े सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, बट राइट नाउ एक्सपीरियंस थोड़ा सा बगी मेसी हो चुका है। जैसे कि लेटेस्ट iOS 26 चल रहा है, ये स्लाइटली बगी एक्सपीरियंस आपको दे सकता है। वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन बग्स आपने बहुत सारे देखे हुए हैं। मोटो के केस में क्या है, देखो फास्ट है, फ्लूइड है। यहाँ पे एक बात ये भी अच्छी लगी, जैसे कि यहाँ पे जो मोटो की हेलो यूआई है, अगर आप बजट में ट्राई करोगे आपको बहुत सारे ब्लूटूथ दिखाई पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे नो ब्लूटूथ है, कंप्लीटली क्लीन है। एआई की बात कर लें, देखो राइट नाउ एप्पल इंटेलिजेंस अभी भी हाफ बेक्ड हाफ कुक्ड है। दैट्स वाई अब ये जेमिनी के साथ आएगा कमिंग सून में। अभी चैट जीपीटी आपको मिल जाएगा सेटिंग्स में, लेकिन आपको प्रो अकाउंट बाय करना पड़ेगा। मोटो में क्या है कि जेमिनी का इंटीग्रेशन इन बिल्ड दिया गया है। जैसे कि वॉइस असिस्टेंट यूज करते हैं तो वाया जेमिनी आपको रिजल्ट का रिस्पांस प्रोवाइड करेगा। दैट्स अ कूल पार्ट। प्लस यहाँ पे एक मोटो का डेफिनेटली डायरेक्ट शॉर्टकट की दी गई है, और यहाँ पे एआई के थोड़े से एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जो कि आईफोन आपको उतने नहीं मिलते हैं। वैसे भी मोटो सिग्नेचर अभी जस्ट नया ही लॉन्च हुआ है, तो ब्रांड ने यहाँ पे कुछ ऑफर्स भी साथ में दिए हैं, जैसे कि आप 1 ईयर का सिग्नेचर क्लब का सब्सक्रिप्शन फ्री में पा जाओगे, जहाँ पे आपको फर्स्ट सर्विस में 6000 का ऑफर मिल जाएगा। परप्लेक्सिटी प्रो का आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है 6 मंथ का, और OTT एंड जेमिनी प्रो का भी 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल सकता है। तो बाकी ये फ्लिपकार्ट पेज पे मैंने डिटेल देखा था, तो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया। लेट्स टॉक अबाउट दी स्पेसिफिकेशंस। आईफोन 17 आपके 2 कैमरे के साथ में आता है, विच इज आई थिंक इस प्राइस में जस्टिफाइड नहीं करता, बिकॉज एटलीस्ट 3 कैमरे का सेटअप तो फोन मिलने चाहिए। मोटोरोला में ऑन द अदर हैंड आपको ट्रिपल 50 एमपी की कैमरा मिलता है, और सेल्फी भी 50 एमपी की है। वेल गाइस, सबसे पहले मेन कैमरे सेंसर स्टार्ट करते हैं। आईफोन में कलर्स मोस्टली नेचुरल साइड आपको ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, और आप इन समरी में कह सकते हो थोड़े से वॉश डॉट आपको फील हो सकते हैं। वही ऑन द अदर हैंड जो मोटो का शॉट है वो थोड़ा सा ब्राइट, वाइब्रेंट और पंची फील होगा, लाइक मोर आपका सोशल मीडिया लाइफ ओरिएंटेड ज़्यादा दिखाई पड़ सकता है। डिटेल्स की बात कर लें, देखो दोनों फोन में डिटेल्स अच्छे आ रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई एक फोन डिटेल मिस हो रहा है। दोनों फोन हमें ऑलमोस्ट सिमिलर लगे डिटेल्स के मामले में, लेकिन फाइन टेक्सचर्स की बात कर लें, जो काफ़ी फाइन डिटेल्स होते हैं, वो यहाँ पे आप देखोगे मोटोरोला में काफ़ी बेटर कैप्चर हो रहे हैं आईफोन से। HDR की बात कर लें, जैसे यहाँ पे मैंने अगेंस्ट लाइट में फोटो ली, जस्ट उसी के कैसे निकल गया रहा। अब जीन्स से कलर फोकस करते हैं, आप ये देखोगे आईफोन ने बेसिकली इस जीन्स में जो ब्लू टेक्सचर था उसको हटा के लाइक ऑलमोस्ट ब्लैक बना दिया, लाइक फीस लाइक जेट ब्लैक जीन्स आपने पहन रखी है। वेल लेट्स टॉक अबाउट द अल्ट्रा वाइड। जैसे कि अगेंस्ट लाइट में बिल्डिंग की मैंने फोटो क्लिक की, आईफोन का फोटो देखोगे थोड़ा सा मुझे डल सा लगा, लेकिन यहाँ पे डिटेल्स काफ़ी शार्प ली है आईफोन ने। फिर ये जो नेक्स्ट फोटो आप देख रहे हो, मोटो का जो शॉट, देखो वैसे मोटो थोड़ा सा वाइब्रेंट शॉट लेता है, लेकिन यहाँ पे शॉट थोड़ा सा नेचुरल आया है। कोई एक फोन यहाँ पे एक क्लियर विनर है मैं नहीं कह सकता। अल्ट्रा वाइड में कभी मोटो शॉट अच्छा ले रहा है, कभी आईफोन अच्छा शॉट ले रहा है। इट जस्ट डिपेंड्स आप किस सिनेरियो में फोटोज क्लिक कर रहे हो। वेल गाइस, अब बात कर लेते हैं थर्ड कैमरे की। फर्स्ट जूम की बात कर लेते हैं। आईफोन में देखो जूमिंग कैपेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है, स्पेशली बेस मॉडल में प्रो और प्रो मैक्स में मिलता है। जैसे यहाँ पे आप जूम करते हो तो आईफोन से आप अगर आप 3x 5x तक लेते हो तो शॉट ओके मिलता है। अप टू अब और बियॉन्ड हो गए 10x तक तो थोड़ी आपको लगेगी लाइक पिक्सेलेशन स्टार्ट हो गया, बिकॉज ये जस्ट डिजिटली क्रॉप होता है। अब वही मोटो में चूंकि वो 3x लेंस से स्विच करके फिर 10x पे लेता है, और यहाँ पे आप एस बियॉन्ड एस में आगे बढ़ते होगे तो वो 30, 50, 100 भी जा सकता है। प्लस यहाँ पे एआई का भी यूज़ किया गया है, जिससे आप सीन को और इन्हेंस कर सकते हो और डिटेल्स थोड़ी सी बेटर बना सकते हो। तो अगेन अगर आप थोड़ा बड़ा भी जूम करने की कोशिश करते हो तो मोटोरोला यहाँ पे
क्लियर विनर है। एक और एडवांटेज ऑफकोर्स आप जानते हो इस लेंस का होता है कि आप मजेदार तरीके से पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हो। अगर हम पोर्ट्रेट की बात कर लें तो देखो यहाँ पे क्या है कि बैकग्राउंड ब्लर मुझे थोड़ा सा मोटो का अच्छा लग रहा है। आईफोन में बैड नहीं है लेकिन या मोटो का भी ठीक है। प्लस मोटो में जस्ट लाइक मेन कैमरा हल्का सा यहाँ पे कलर शिफ्ट हो रहा है जो ऑलवेज होता है, यहाँ पे भी होगा। और अगर हम 2x पोर्ट्रेट की बात कर लें तो आईफोन में देखो 2x का शॉट अच्छा आया है, ये ओनली 2x पे ही पोर्ट्रेट कैप्चर करता है। बट चूंकि मोटो में 3x ऑप्टिकल लेंस भी है तो अगर आप 3x से पोर्ट्रेट लेते हो तो मोटो वाले में शॉट काफ़ी ज़बरदस्त निकल गया था। अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल प्रेफरेंस। आप अगर आप ओवरऑल बात करो तो आई थिंक पोर्ट्रेट में और जूम में डेफिनेटली आपको मोटो को एज यहाँ पे देना पड़ेगा। अब गाइस थोड़ा सा लो और चैलेंजिंग लाइट में शॉट्स लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप ये देखोगे अगर आप मेन से शॉट लेते हो लाइक इन दिस केस मैंने 26 जनवरी को शॉट लिया था, जिससे आईफोन में देखोगे शॉट थोड़े से वाइटिश ज़्यादा फील हो रहे हैं। मोटो में ये चीज़ बहुत ही इंप्रूव हो चुकी है और ओवरऑल आपको शॉट पिक करना हो तो मोटोरोला का मेन कैमरा नाइट में अच्छा परफॉर्म करता है। जस्ट लाइक सेम अल्ट्रा वाइड में देखोगे कि मोटो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप टेलीफोटो यूज़ करते हो तो 3x पे आप देखोगे मोटो ने अगेन ज़्यादा क्रिस्प डिटेल दिखाई रखी है। लो लाइट में डेफिनेटली मोटो आपको थोड़ा सा बेटर एडवांटेज दे सकता है। वेल गाइस माइक की क्वालिटी टेस्ट करते हैं और दोनों फोन के फ्रंट कैमरे का सैंपल टेस्ट करते हैं। यहाँ पे ऑडियो देखो अपने आप बदलता रहेगा, आप खुद ही बताना कमेंट्स में भाई किस फोन की माइक की क्वालिटी कैसे आ रही है। दोनों फोन से मैं फ्रंट से 4K 60 बना रहा हूँ, तो आप खुद फील करके बताना कि भाई कलर वलर किसमें कैसा आ रहा है। बाकी 4K 60 है तो क्वालिटी आप अंदाजा लगा सकते हो। कलर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ दोनों फोन में लाइक थोड़ा सा ओके है। मोटो में स्लाइटली कंट्रास्ट है, हल्की सी चीज़ थोड़ी सी मोर सैचुरेट फील हो रही है। आईफोन में मोर लाइक कूलर और नेचुरल साइड में ज़्यादा मुझे फील्स हो रहा है। वेल गाइस सेल्फी वीडियो आपने देख ली, अब बात कर लेते हैं सेल्फी फोटोज़ की। देखो यहाँ पे देखें तो आईफोन का जो आउटडोर में काफ़ी अच्छा कलर दे रहा है, कंप्लीटली नेचुरल शॉट है, जबकि मोटो में थोड़ा सा फेड हल्का सा फेड लग रहा है। लाइक इट डिपेंड, सम टाइम आता है सम टाइम नहीं भी आता, तो आप ये कह सकते हो कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन डिटेल्स की बात करें तो मोटो आईफोन दोनों ने डिटेल्स अच्छी कैप्चर की। इनफैक्ट प्लस अगर हम पोर्ट्रेट की बात कर लें तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि आईफोन ने पोर्ट्रेट थोड़ा सा बेटर टेक्सचर मतलब दिखाई पड़ेगा। स्किन की बात करें तो आईफोन ने थोड़ा सा रेडिश कर दिया है और एज डिटेक्शन भी आईफोन का थोड़ा सा बेटर फील होगा। तो ये नहीं कह सकते कि मोटो की सेल्फी अच्छी नहीं आ रही है, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन किसका कैसा किया गया है। मोटो में एडवांटेज ये भी है कि आप पोर्ट्रेट में भी वाइड पोर्ट्रेट ले सकते हो जो कि आईफोन में आप नहीं ले सकते हो। वीडियो कैपेबिलिटी में कौन सा फोन कैसा स्टैंड करता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑन दी सम लिमिटेशंस में आईफोन से आप 8K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, जबकि मोटो में आपको 8K 30 का सपोर्ट मिलता है। प्लस आईफोन में कोई भी डॉल्बी विजन वीडियो का सपोर्ट नहीं दिया गया है, जबकि मोटो में ये सपोर्ट मिलता है। देखो वैसे दोनों फोन्स के वीडियो आपको अच्छे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा कुछ एज आईफोन में ये दिखाई पड़ा, लाइक उसमें जैसे स्मूथनेस थोड़ी सी बेटर दिखाई पड़ी। और अगर आप सम टाइम डिटेल्स देखने की कोशिश करोगे तो वो आपको थोड़ी सी बेटर दिखाई पड़ेगी आईफोन में, स्पेशली फाइन डिटेल्स आप टेक्सचर कहते हो। मोटोरोला में ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि वीडियो बैड है, बट कंपेयर करें तो आईफोन थोड़ा आपको लिटिल बिट ऑफ एज दिखा सकता है। प्लस अल्ट्रा वाइड की बात कर ले, यहाँ पे मैं दोनों फोन से 4K 60 बना सकता हूँ। अल्ट्रा वाइड में बेसिकली यहाँ पे मैं मोटो थोड़ा ज़्यादा बेटर है, इनफैक्ट इसका HDR हमें ज़्यादा सही लग रहा है। और आपने यहाँ ये भी नोटिस किया होगा कि आईफोन में स्पेशली वीडियोस में फिश आई इफेक्ट ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। लाइक एजेस से देखोगे जैसे टू मच यू टर्न और कर्व फील हो रहा है, जो कि सम टाइम थोड़ा सा वियर्ड फील हो सकता है। मोटो पे एक बेटर एडवांटेज आपको ये भी दिखाई पड़ेगा, जो कि यहाँ पे 3x ऑप्टिकल लेंस है, तो अगर आप थोड़ा सा जूम करके वीडियो बनाते हो तो मोटोरोला में वीडियो बहुत क्रिस्प बनते हैं कंपेयर टू आईफोन के। प्लस यहाँ पे अगर आप मैक्स जूम की बात कर लें तो आईफोन में जस्ट 6x तक लिमिटेड है और वहाँ पे देखोगे कंप्लीटली डिजिटली क्रॉप वीडियो। लेकिन वहीं पे अगर आप मोटोरोला की बात कर लें, यहाँ पे देखोगे इवन 6x पे बहुत ज़्यादा फाइन डिटेल्स आप निकाल सकते हो। तो एक तरह से बात करें ओवरऑल प्रेफरेंस की, देखो आईफोन में जो मुझे बेटर लगा यहाँ पे स्मूथनेस और फ्लूइडिटी थोड़ी सी ज़्यादा है वीडियोस में, लेकिन मोटो में फ्लेक्सिबिलिटी बेटर है, थोड़ा सा ब्राइट कलर ज़्यादा मिले जो कि आप मोर यूजुअल पा सकते हो। फर्स्ट अगर हम जस्ट स्ट्रेट वे टेक्निकल स्पेक्स कंपेयर करेंगे, दोनों फोन देखो डिफरेंट फीचर्स ऑफर करते हैं। आईफोन में ओनली एप्पल बायोनिक चलता है तो ये डिफरेंट CPU है। मोटो लेटेस्ट 8 Gen 5 आता है, ये भी नॉट दी फास्टेस्ट बट हाँ सेकंड फास्टेस्ट एंड्रॉइड CPU राइट नाउ है। अदर एरियाज में USB 3.2 मिलता है मोटो में, जबकि आईफोन में जस्ट USB 2 है, थोड़ा सा एंशिएंट फील हो सकता है। UFS स्टोरेज डेफिनेटली 4 जो कि काफ़ी फास्ट होती है एप्पल की NVEM से। प्लस रैम की बात कर ले, आईफोन ओनली 8 GB से आता है, जबकि मोटो आता है
12 GB से। लेट्स कंपेयर द नंबर्स। अगर आप एंड टू बेंचमार्क देखोगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे ये देखोगे कि मोटो का स्कोर काफ़ी आगे है कंपेयर टू आईफोन के। प्लस गीक बेंच में सिंगल कोर में डेफिनेटली आईफोन बेटर, लेकिन मल्टी कोर में एक्चुअली मोटो फास्ट है, ज़्यादा नंबर देता है। यानी कि अगर आप हैवी एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको फास्टर रिस्पॉन्स मिलने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट द प्रो स्टफ। दोनों फोन में हमने डिटेल में गेमिंग परफॉर्म की। भाई फ्लैगशिप फोन से तो गेमिंग स्टफ कैसा निकलेगा था। फर्स्ट यहाँ पे हम BGMI की बात करें, देखो दोनों फोन में आप 120 FPS पे गेमिंग चला सकते हो। आईफोन में ये अपडेट अभी रिसेंटली है, जबकि मोटो भी आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है। जैसे कि इनिशियल हम 15 मिनट गेमिंग फॉर्म करते हैं। अगर हम टेम्परेचर मेजर करें तो मोटो हमने स्टार्ट किया था 27 डिग्री से, जो गया है मैक्स 15 मिनट के बाद से 40 डिग्री पे। और आईफोन हमने स्टार्ट किया था 32 डिग्री से, लेकिन ये गया है 49 डिग्री तक। तो अगर आप ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस निकालोगे तो 5 डिग्रीज का टेम्परेचर अराउंड फर्क पड़ेगा। यानी कि आईफोन थोड़ा सा मोर हॉट है कंपेयर टू मोटो के। मोटो में अलग से एक कूलिंग चैम्बर दिया गया है जो कि थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू आईफोन की कूलिंग सिस्टम से, जो कि यहाँ पे जनरली नहीं की बराबर है। प्लस यहाँ पे अगर हम बैटरी डिफरेंस में निकालें तो इनिशियल 15 मिनट गेम प्ले करने में मोटो ने जस्ट 6% बैटरी कंज्यूम की है, जबकि आईफोन ने 12% बैटरी कंज्यूम की थी। तो ये बैटरी कंजम्पशन थोड़ा इसलिए भी बढ़ा था बिकॉज आईफोन थोड़ा ज़्यादा हीटेड है कंपेयर टू मोटरोला के। प्लस यहाँ पे आप ये भी देखोगे, अगर आप आईफोन 17 में 120 FPS गेम प्ले करते हो तो यहाँ पे स्ट्रेट वे वार्निंग लिख के आती है कि डिवाइस आपकी ज़्यादा हीट हो सकती है, और इनडायरेक्टली आप ये भी कहना चाहते हो कि बैटरी ज़्यादा कंज्यूम हो सकती है। आफ्टर दैट हमने COD प्ले किया, यहाँ पे भी सिचुएशन नियरली सेम ही है। टेम्परेचर दोनों फोन में थोड़ा सा डिफरेंस है, आईफोन थोड़ा हॉट था और मोटो थोड़ा सा कूलर साइड में। प्लस यहाँ पे बैटरी का डिफरेंस भी काफ़ी है। हाफ एन आवर प्ले करने के बाद आईफोन ने 22% बैटरी कंज्यूम की, जबकि मोटो ने जस्ट 9% कंज्यूम की है। वेल गाइस, एट द लास्ट ऑलवेज आपने खुद डिसाइड कर लिया होगा कि भाई आपको कौन सा फोन समझ में आ रहा है। फिर भी अपना वर्डिक्ट में शेयर करता हूं। देखो दोनों फोन अपने प्लेस में अच्छी ऑफरिंग्स देते हैं। दोनों का इकोसिस्टम कंप्लीटली अलग है। अगर आप एक रफ एंड टफ लाइक एवरीडे यू कैरी फोन चाहते हो जिसमें फीचर्स ज़्यादा दिए गए हों, जो प्राइस वर्सेस फीचर वाला गेम देखते हैं, उसमें मोटो डेफिनेटली आपको कई मामले में बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि कैमरे क्वालिटी हो गई, एडिशनल लेंस हो गया, बड़ी बैटरी हो गई, स्लिम फॉर्म फैक्टर हो गया, डिस्प्ले, IP रेटिंग, स्पीकर, सारी चीज़ में आपको परफेक्ट से मिल जाएंगी। आईफोन में क्या है कि कुछ लिमिटेशंस ज़्यादा हैं। जिस प्राइस पे मिल रहा है यहाँ पे कोई टेलीफोटो लेंस नहीं मिल रहा है, दैट्स अ ह्यूज बमर। उसके अलावा बैटरी कैपेसिटी बिलो एंशिएंट है, लाइक इतना तो बजट फोन में नहीं मिलता है। तो मैंने देखो सारी बातें के साथ आपको शेयर कर दी जो हमें कंप्लीट ऑब्जर्वेशन मिला था। लेट अस नो आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन सा फोन आपके लिए ज़्यादा बढ़िया वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। टू बी ऑनेस्ट सही बात शेयर करना।